हेलो स्टूडेंट। जय हिंद। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अंसार जीएस सेंटर में। आइए, आपको पता है 24 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर है, तो हम सोचे कि उन्हें फटाफट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया जाए। तो आइए चलते हैं ना बात करते हुए भी अपने क्वेश्चन की तरफ। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने शुरू किया? तो ये बिहार राज्य ने शुरू किया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता है नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान, और बिहार की राजधानी है पटना। ये सभी बातें आपको क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ये 100% छपेगा। तो इसका आंसर है लारेल हबर्ड। वेट लिफ्टर हैं जो न्यूजीलैंड की हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए इसका आंसर नहीं लिख पाए हैं, तो इसका आंसर सही होगा, ये 91 नंबर पे है। और पहले पे कौन है? पहले पे है इंग्लैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपको याद रखना है, 120वें स्थान पर भारत है। स्वीडन और डेनमार्क के पहले स्थान पर है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है? सबसे अच्छा शहर कौन है? तो है आपका बंगलुरु। ये भी आप याद रखेंगे। और ये बंगलुरु हो गया। और देखिए थोड़ा इंडेक्स के बारे में कुछ और जान लीजिए। जैसे आपका हो गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो है आपका 142, याद रखिएगा। और हेनली पासपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत है, भारत का स्थान है 84 और फर्स्ट पे है जापान। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में शपथ लिए हैं, जिनका नाम है इब्राहिम राइसी। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो यह है तेहरान। और ईरान की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले इसका मुद्रा होता था रियाल, अब इसने अपने मुद्रा को चेंज कर दिया, जिसका नाम रखा है टोमान। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है आपके दिल्ली सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया? तो आपका शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के कुछ और योजना है जो महत्वपूर्ण है, वो भी जान लीजिए। जैसे एक योजना अंकुर योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश से ही है। एक है क्लियर कोरोना अभियान, एक रोजगार सेतु योजना, ये भी यही शुरू किया है। और एक है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मध्य प्रदेश की सभी योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और अभी हाल ही में यहाँ के राज्यपाल ने भी शपथ ली है, जिनका नाम है गंगूबाई छगन भाई पटेल। ये आप सभी याद रखेंगे। ये रहा राजस्थान, वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? तो करेगा आपके राजस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक है आपकी 135वां। और आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, पहले स्थान पर है। और देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना आईएएफ में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बन गई है? तो माव्या सूदन। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तय की गई है के शैलजा हैं, जो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, जिनका नाम है के शैलजा। ये अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 की अवधि के लिए किन को अस्थायी सदस्य चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपको पता ही है, जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनमें देश है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? ते हुआ आपका ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो है आपके 14वें स्थान पे। इंडोनेशिया आपके पहले स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यह 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया है। वहाँ की एक शहर है कार्नाल, वहीं पे, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला है, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कौन राज्य प्रदान करेगी? तो असम द्वारा चलाया गया पुरस्कार है। अगला है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की है। और 2 और क्रिकेटर हैं जिनको आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की, और प्लेइंग इट वे, ये है आपके सचिन तेंदुलकर की। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ते बने हैं नेफ्ताली बेनेट। और इजराइल की राजधानी क्या है? ते जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकेल। अब अगला है, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिला है, वहाँ पे एक बयान गांव है, वह सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। और ये दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो ये बना इजराइल। और ये देखिए, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन इसके लेखक हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब एकल किसने जीता है? तो जीते हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। महिला एकल में जीती हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, ये भी आप याद रखिएगा। और 27 क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में किस ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो ये शुक्र के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसका लक्ष्य है 2030 तक। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी ऑनकटाड की महासचिव कौन बनी है? ये पहली महिला है, ये आपको याद रखना है, रेबेका ग्रीन्सपन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिनका नाम है रेबेका ग्रीन्सपन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना आपके 1955 में हुई थी। इंपीरियल बैंक के जगह पे एसबीआई आया था। अब देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके ओखना खुरेलसुख। फिर शिशु सेवा योजना किसने शुरू किया है? तो असम सरकार ने शिशु योजना शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, फेरारी का नया सीईओ नियुक्त किए गए बेनेडेटे बिगना। 34वां ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो मिला है न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को। और अगला है, फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ते स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है फेसबुक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो ये असम में है देहिंग पटकाई भूमि, याद रखिएगा, अभी हाल ही में बना है। और कुछ और है जो आपको याद रखना है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में ही है।
अगला है पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो मिला है तसीसी डांगारेम्बा, जिम्बाब्वे के हैं। और अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है एल साल्वाडोर। इसी ने बिटकॉइन लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया है। अगला है बाफ्टा और 2021 में किस रशियन फिल्म को पुरस्कार मिला? तो है पुरस्कार नोमैडलैंड पुस्तक फिल्म की है, मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 में टॉप पर कौन है? तो है आपके रिया चक्रवर्ती। अगला है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ केरल से। यून टीब योजना किसने शुरू किया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, आपको याद रखना है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये रहा अगला क्वेश्चन। 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता? तो जीता है थॉमस विजन ने। किसके लिए? तो पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए, जो एक बंदर था, आपको देखे होंगे तो पता होगा। अगला इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? तो ये जीता है डेविड डियोप ने, और इनकी पुस्तक है ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, पुस्तक भी याद रखिएगा। अगला इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये दो लोगों ने जीता है, नितिन राकेश और जेरी विंड ने। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो है रिमेजिंग रिक्रिएट रिस्टोर, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान में। और अगला देखिए 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। अगला असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बन गए प्रदीप चंद्र नायर। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अरुण कुमार मिश्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अपने यहाँ के डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। और अगला है दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया है? तो इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू किया? तो अभी आपको बताए थे मध्य प्रदेश ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने आपके कुलदीप सिंह। और अगला है राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन किसने शुरू किया है? तो ये CBSE ने शुरू किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? जेफ बेजोस के जो स्थान पर आए हैं बने एंडी जेसी। संजीवनी परियोजना यह हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किसने शुरू की? तो की उत्तराखंड ने। और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। और ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A67 हाल ही में किस महाद्वीप से टूटा है? तो अंटार्कटिका से। अगला है फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अपने यहाँ भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो बनी है मार्था कुम। अगला 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या है? तो बी एंगेज्ड, बिल्ड बैंक बेटर फॉर बीच, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है।
सीनियर महिला क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच कौन बना है? तो रमेश पवार। अगला है 15 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या है? तो परिवार और नई तकनीक, याद रखिएगा। अगला है 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? तो है ये वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। किसने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। 9 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? तो है सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अगला है 3 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एस ऑफ पब्लिक गुड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 1 मई को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साल 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन बना? तो आपका बना है भारत। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा अपना है भारत। और देखिए द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक आपको पता है अमिताभ घोष हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होता है। चलिए अगला। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना बना है। 25 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो रिस्टोर आवर अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ते बनी आपकी प्रियंका मोइते। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142 है और नॉर्वे पहले पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का। और 84 पे अपना देश भारत है। ये अगला। हाल ही में किसने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। हाल ही में किस देश में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया? तो मिस्र में। और नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ लोंगजाम। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा। ये सुनील अरोड़ा की जगह लिया है। किसने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया? तो पंजाब सरकार ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर। सबसे इम्पोर्टेंट है किस नदी पे बना है? तो ये चिनाब नदी पे बना है। ये अगला। 7 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसका थीम है। पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई, जिनके लेखक हैं नितिन गोखले। डिजिटल इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो होगा आपके तेलंगाना में। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका बना है राजस्थान। अगला है पहला पूर्ण विद्युतीकरित भारतीय रेलवे जोन कौन बना है? तो बना है आपके पश्चिम मध्य रेलवे। अगला। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका है 140वें स्थान पर। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 140वें। अब अगला देखिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मुखमित एस भाटिया। और 100वां क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या है? तो ये आपको थीम यहाँ पे लिखा नहीं है, आप याद रखिएगा। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स ये थीम है 2021 की। तो बच्चों
ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। देखिए बहुत जल्द हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर, 20-22 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। ऐसे ही डेली करेंगे और आते आते बहुत रिवीजन हो जाएगा। और डायरेक्ट जाएंगे, जब ऐसे वीडियो देख के आप जब जाएंगे तो वहाँ तुरंत जाएंगे तो आप कैच कर लेंगे कि वाकई में कौन सा क्वेश्चन था और पढ़े थे आप। तो आप ऐसे रिवीजन करिए और वाकई में आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद बच्चों।